देखिए फैक्ट्री में पेंसिल को कैसे बनाया जाता है। अपनी जान पर खेलकर पेंसिल को बनाते हैं, मजदूर देखकर भरोसा नहीं कर पाओगे। दोस्तों बता दें, पेंसिल बनाने के लिए सबसे पहले पेंसिल की लीड पर काम किया जाता है, जैसे कि ग्रेफाइट की कीले और पानी के साथ उन्हें आपस में अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। इसके बाद एक प्रेसिंग मशीन तैयार हुए इस मिक्सर को लीड का आकार देकर बाहर निकाल देती है। आपको बता दें, इसके दूसरे प्रक्रिया में लीड को ड्राई किया जाता है। जी हाँ, लीड को लगभग 1500 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पकाया जाता है ताकि लीड पूरी तरह से सख्त हो सके। और फिर इस लीड को बैग्स में डुबाया जाता है और वहीं अगर कलर पेंसिल बनानी होती है तो फिर वैक्स में कलर मिला दिया जाता है, जिससे लीड बनकर तैयार हो जाता है। अब इस प्रक्रिया के बाद बारी आती है लीड को लकड़ी में डालने की। आपको बता दें, पेंसिल बनाने के लिए उन्हीं लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता है जो बाद में कट्टर से अच्छी तरह से छिल जाए और लकड़ी इतनी भी कमजोर ना हो कि लिखने के दौरान हाथों में ही टूट जाए। इसीलिए पेंसिल बनाने के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है और पेंसिल बनाने के लिए ज्यादातर डियोदार लकड़ी का ही इस्तेमाल किया जाता है। बता दें, पेंसिल की लकड़ी बनाने के लिए पेड़ को पहले काटा जाता है और उसके बाद इन्हें बड़ी बड़ी सीट में काटा जाता है। फिर इन बड़ी बड़ी सीट में ग्रूव बना दिए जाते हैं ताकि ग्रूव में लीड को डाला जा सके। फिर इसके बाद इस ग्रूव में ग्लू को भरा जाता है। फिर इसमें लीड को डाला जाता है ताकि वह अपनी जगह पर अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। फिर बाद में एक दूसरी सीट को भी इसके ऊपर रखा जाता है। फिर इस प्रक्रिया के बाद इन सीट को एक कंपोजर मशीन में डाला जाता है, जहां पर यह प्रोसेस करीब 1 घंटे तक चलता रहता है और ऐसा करने से दोनों सीट आपस में काफी अच्छी तरीके से चिपक जाती हैं। अब इस प्रक्रिया के बाद बारी आती है इन सीटों को पेंसिल में बदलने की। बता दें, पेंसिल में बदलने के लिए कई मशीनों का उपयोग किया जाता है और अब जो सीट कंप्रेसर मशीन में डाली गई थी उन्हें निकालकर इस तरह की एक मशीन में डाला जाता है जो इन सीट को अलग अलग शेप में काट देती है। और आपको यह तो पता ही होगा कि नटराज पेंसिल में हेक्सागन शेप का यूज किया जाता है, जिसके लिए इस तरह की प्रक्रिया 2 बार किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए पेंसिल को लुक्यूरिंग हेड नाम की मशीन में डाला जाता है और आपको बता दें, इस मशीन का काम होता है पेंसिल को पेंट करना और यह मशीन इस काम को बहुत ही तेजी के साथ करती है। जी हां, इस मशीन में काफी तेजी से एक एक करके पेंसिल जाती रहती है और पेंट होकर कुछ ही सेकंड में बाहर आती रहती हैं और इसीलिए पेंसिल को पेंट करने के लिए इसी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। और कई जगहों पर इन पेंसिल्स को वर्कर्स भी पेंट करते हैं और फिर पेंसिल का पेंट सूखने से पहले पेंसिल पर स्टैंप को लगाया जाता है। और आपको बता दें, इन पेंसिलों पर स्टैंप लगाना भी बहुत ही बारीकी का काम होता है। इसीलिए इस काम को वर्कर्स के द्वारा नहीं कराया जाता है, बल्कि एक तरह की स्मार्ट मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत ही स्मार्ट तरीके से और फास्ट इन पेंसिल्स पर स्टैंप को लगा देती है। और कई फैक्ट्रीज इन मशीनों का इस्तेमाल इसलिए करती है क्योंकि इनको ऑपरेट करने में खर्च भी काफी कम आता है। हालांकि पेंसिल तो अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई है, लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि कई तरह की पेंसिलों के ऊपर रबर लगी होती है, जिसे बनाने के लिए काम और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो रबर को बनाने के लिए सबसे पहले रबर को हीटिंग मशीन में डाला जाता है। और आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस मशीन में पुरानी खराब हो चुके रबर को भी डाल दिया जाता है, जिससे पुरानी खराब रबर भी नई हो जाती है। और इस रबर को सख्त करने के लिए इसमें सल्फर को भी मिला दिया जाता है और इस प्रक्रिया को थोड़ा तेज करने के लिए इसमें कई प्रकार के कैटलिस्ट भी मिलाए जाते हैं जो इस प्रक्रिया को काफी तेज कर देते हैं। फिर इसमें कलर और वल्कनाइज्ड ऑयल भी डाला जाता है और इसी तेल की वजह से पेंसिल से लिखे हुए अक्षरों को रबर में मिटाने की शक्ति आती है। फिर इसके बाद सख्त हुए रबर को एक मशीन के द्वारा काट लिया जाता है। फिर वर्कर इस रबर को स्टीम हीटेड ओवन में छोड़ देते हैं और इस मशीन में यह काफी ज्यादा गर्म हो जाती है, इसीलिए ठंडा होने के लिए इसे पानी में डाला जाता है। फिर बाद में इन बड़ी बड़ी रबर की लेयर को एक मशीन के द्वारा पतली पतली ट्यूब में काटा जाता है और फिर एक तरफ एक मशीन एल्यूमिनियम होल्डर को पेंसिलों पर लगाती रहती है और उसी में एक दूसरी मशीन इन होल्डर में रबर लगाने का काम करती है। और अब इस प्रक्रिया के बाद पेंसिल पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है, जिन्हें बॉक्स में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।